नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था की आवाज़ में। तो आइए आज की कहानी में जानते हैं कैसे बालक ध्रुव बना तारा। आसमान में असंख्य तारों के बीच उत्तर दिशा में स्थित सबसे चमकदार तारा हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। वो तारा ध्रुव तारा है। आइए जानते हैं ध्रुव तारे की कहानी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव एवं सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। उत्तानपाद दोनों राजकुमारों के प्रति समान प्रेम भाव रखते थे। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह उत्तम को भी अपना ही पुत्र मान स्नेह करती थी, किंतु सुरुचि ध्रुव से ईर्ष्या का भाव रखती। एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। उत्तानपाद उसे प्रेम से सहला रहे थे। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसका मन भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठा। वह भी अपने पिता की गोद में जा बैठा। जब रानी सुरुचि ने ध्रुव को अपने पिता की गोद में बैठा देखा तो उसे बहुत चिढ़ हुई। सुरुचि ने ध्रुव को उसके पिता की गोद से खींचकर नीचे उतार दिया और कटु वचन कहे कि अपने पिता की गोद और राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम को है। सुरुचि के कटु वचन से आहत बालक ध्रुव अपनी माता के पास गया एवं भीगे नेत्रों से माता को सारी बात सुना दी। सुनीति ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र ध्रुव, दुखी मत हो, ना ही उस मनुष्य के अमंगल की कामना करो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वे दुख हरता है, अब वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। माता की बातों से बालक ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। विग्रह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना की विधि से अवगत कराया। इसके उपरांत ध्रुव ने यमुना नदी में स्नान कर अन्न जल का त्याग कर दिया एवं पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। समय बीतने के साथ ही ध्रुव के तप के तेज में वृद्धि होने लगी। परिणाम स्वरूप उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी। उसके कठोर व्रत को देखकर श्री विष्णु उसके समक्ष प्रकट होते हैं एवं पूछते हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव ने भगवान से कहा, हे भगवान, माता सुरुचि ने मुझे यह कहकर पिता की गोद से उतार दिया था कि मैं उनकी गोद का अधिकारी नहीं हूँ। उनकी बातों से आहत होकर मैंने माता सुनीति को अपनी व्यथा बताई। तब उन्होंने मुझे आपके शरण में आने का परामर्श दिया। हे प्रभु, आप जगत के तारणहार हैं। पिता की गोद से उतारे जाने के बाद मैंने ये प्रण लिया कि अब मैं केवल आपकी गोद में बैठूंगा। हे प्रभु, कृपा कर मुझे अपनी गोद में स्थान दे जहाँ से मुझे कोई ना उतार सके। ध्रुव भाव विभोर हो उठा। उसकी अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति भाव देख मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद रूपी आकाश में सबसे चमकीले ध्रुव तारे के रूप में प्रकाशित होंगे। तुम्हारा स्थान सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है, तुम्हारा स्थान सदैव निश्चित और अडिग रहेगा। किंतु वर्तमान में तुम्हें अपना राज्य संभालना है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए।
कुछ वर्ष उपरांत राजा उत्तनपाद अपना राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार राजा ध्रुव ने पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। इसके उपरांत ध्रुव तारा बनकर सदैव के लिए अमर हो गए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही पौराणिक, धार्मिक व लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।